गणपति बप्पा मोरया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो मैं ऑलरेडी बहुत पीछे चल रही हूँ इस मामले में। इसलिए 19 को जब गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुई थी, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था इस बात का कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब अगले साल का वेट करना पड़ेगा, जब गणेश चतुर्थी आएगी तब मैं कुछ कर पाऊँगी। बट फिर मैंने सोचा कि क्या हुआ, लेट हो गए तो मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो अगले दिन 20 तारीख को मैं लग गई गणेश जी का मंडप बनाने में, जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद लगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रही थी और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या क्या चाहिए होगा, कैसे बनाऊंगी मैं। बट फिर भी मैं इमेजिन कर करके जैसा जैसा मेरे को आइडियाज़ आ रहे थे मैं बनाई जा रही थी। ये देखिए पिताजी भी आ गए ड्यूटी से और वो भी आप लोगों की तरह देख रहे हैं कि कर क्या रही है। पिताजी को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, उनकी खुद की ड्यूटी रहती है पूरा दिन। अदरवाइज़ उनको जब टाइम मिलता ना अगर, तो पक्का मेरी हेल्प कराते। और मैंने कोई भी चीज़ नहीं खरीदी थी, सब कुछ घर से ही जुगाड़ कर करके बना रही थी मैं। इमेजिन तो मैंने कुछ और ही किया था, बट वो मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने प्लान चेंज कर दिया था और सिर्फ बेस के लिए मैंने लकड़ी के ब्लॉक्स यूज़ करे थे और पीछे वाले पोर्शन के लिए मैंने कार्डबोर्ड ले लिया था, जिसे मैंने राउंड शेप में काट दिया था। फिर एक रेड कपड़ा लेकर उस पर मैंने कवर कर दिया था। फिर मुझे वो अधूरा सा लग रहा था, तो मैंने उसके ऊपर एक येलो कलर का रिबन लेकर पहले साइड्स में रोम्बस टाइप का एक शेप बना दिया। मुझे फिर भी कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रहा था, तो मैं बस वही सोच रही थी कि और क्या कर सकते हैं इसमें। फिर मैंने पेन उठाया और सर्कल के बीच में एक स्वास्तिक ड्रॉ कर दिया और फिर उस स्वास्तिक को भी मैंने रिबन की हेल्प से कवर कर दिया। मैं ये सब करने में लगी हुई थी कि उतनी में दीदी आ गई मुझे देखने के लिए कि देखूं कहाँ तक इसका बन गया है, और उसने थोड़ी बहुत हेल्प करा दी मेरी ये वीडियो बनाने में। और फिर बीच में मुझे बोलती है कि तू अपनी मेहंदी दिखा, तो बस मैं वही दिखा रही थी उसको, और आप सब भी देख लीजिए। ये देखिए हमारा मंडप इतना रेडी हो गया, बट फिर भी मुझे थोड़ा बहुत अधूरा सा लग रहा था, मेरे को और सजाना था उसको। इसलिए फिर मैंने एक पिंक कपड़ा लिया और इससे मुझे पर्दे टाइप का कुछ बनाना था साइड्स में। ये है हमारे गणेश जी के मंडप का फाइनल लुक। भैया की ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो बस हम सबसे मिलकर भैया जाने की तैयारी में थे। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि एक तरफ भैया की जाने की तैयारी चल रही थी और एक तरफ गणेश जी के आने की तैयारी चल रही थी। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये डांस मैं भैया की जाने की खुशी में कर रही हूँ। ये डांस तो मेरे मंडप बनाने के एक्साइटमेंट का है। आप सभी भैया को बाय बाय बोल दीजिए, क्योंकि अब पता नहीं भैया व्लॉग्स में कब देखने मिलेंगे। अब क्योंकि भैया साथ में खजूर का पेड़ भी लेकर जा रहे थे, तो इसलिए स्कूटी से जाना पड़ेगा। इसलिए मैं बाइक को ढक रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आजकल रोज़ बारिश हो रही है।
सुबह की पूजा करने के बाद मैं लग गई मोदक बनाने में, जिसके लिए मैंने गाय का घी लिया जो कि मम्मी ने बनाकर रखा हुआ है। अब इसमें सूजी भून लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने 1 कप दूध लिया जिसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला हुआ था। दूध सूजी को फूलने में हेल्प करेगा और सॉफ्ट बनाएगा। और ये सूजी रोस्ट हो गई है तो अब इसे निकाल लूँगी मैं। और फिर दोबारा से घी डालकर बेसन को भी भून लेंगे अच्छे से जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता और एक अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू नहीं आ जाती। रोज़ बारिश के बाद भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं पूरा पसीना पसीना हो गई थी। ऊपर से इसमें मेहनत भी है, कंटिन्यूसली इस करछी को घुमाना पड़ता है कि जल ना जाए। बेसन भुन गया है हमारा, अब इसमें सूजी भी मिक्स कर देंगे और फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस से। फिर उसके बाद मैंने उसमें चीनी भी डाल दिया और उसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर दूध डाल देंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे दोबारा से। इसमें बस मिक्स ही मिक्स करते रहना है, हाथ नहीं रुकना चाहिए आपका। फिर मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया और इलायची डालकर मिक्स कर दिया अच्छे से। फिर इसे मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया फैन के नीचे। और फिर मैंने हाथों से ही मोदक बनाना शुरू कर दिया क्योंकि जो मोदक बनाने का फ्रेम आता है वो हमारे पास था नहीं, और चम्मच की हेल्प से मैंने डिज़ाइन दे दी इसको। और फिर शाम को फाइनली आरती के टाइम पे मैंने गनु जी को मोदक का भोग लगा दिया। थैंक यू एवरीवन इस व्लॉग को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। और लास्ट में हम सब बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया।